ऑटोइम्यून से या किसी भी चीज़ से सेल्फ क्योर या सेल्फ हीलिंग के तरीके पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। कोई भी सहायता जो बाहर से आती है, हमारे भीतर का सहयोग पाती है, हमारी मानसिक शक्तियों का और शारीरिक शक्तियों का, तो उसका बहुत प्रभावशाली होती है। तो यदि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को यानी मानसिक शक्तियों को और शारीरिक शक्तियों को बढ़ा लें तो बाहर का कोई भी सहयोग हमें बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। तो मुख्य रूप से हमारे हाथ में जो है वो कि अपने मानसिक शक्तियों को या इम्यून पावर को बढ़ाना हमारे हाथ में है। हम अपने हाथ में जो चीज़ है उसको हम करें और बाहरी जो तत्व हैं वो हमारी क्या सहायता करेंगे वो अपना करते ही हैं। हम में तो समाज है, साइंस है, एक दूसरे की सहायता तो हम लोग करते ही हैं। व्यक्ति समाज को सहायता करता है, समाज ही व्यक्ति की सहायता करता है। तो ये आपको मात्र अपने शक्तियों को बढ़ाना है, आपका अपना काम यही है। और तो अपने काम पर हम लोग कितनी दक्षता से, मुस्तैदी से और विवेकपूर्ण ढंग से और प्रॉपर तरीका फॉलो करते हुए करें, उतना ही कल्याणकारी है। इसमें जो आप कोई भी ऑडियो सुनिए, एक ही नियम है वो कि सुनने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यानी आप शिथिलीकरण की अवस्था में मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन के स्टेट में आप जाइए। कैसे? आप पीठ के बल लेट गए हैं, हाथ पैर फैला दिए हैं और रिलैक्स आप मतलब आराम रिलैक्स के आप मूड में अपने को लाते हैं, अपने को निर्देश देते हैं कि हम अब रिलैक्स कर रहे हैं। अभी हमने बाहरी जगत को से मतलब उतना नहीं रखा है, अलग आ गए हैं, हम अपने को रिलैक्स कर रहे हैं। तो अपने को रिलैक्स कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं तो रिलैक्स करते हैं। तो आप रिलैक्स करते हुए सांस को आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको उचित समझे तो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शर्त नहीं है, आपका चॉइस है। वो ये कि सांस एक सांस से लेकर 10 सांस तक गिनिए या 9 तक गिनिए, जो खुशी आपकी हो। तो एक का मतलब क्या है कि इनहेल किया और एक्सहेल किया, अंदर सांस लिया और फिर बाहर सांस किया, इसको मिला के हम एक गिनती कर बोलेंगे। ये गिनती को आप अपना 1 से 10 तक जाइए और फिर उल्टी दिशा में मैंने 10 से फिर 9, 8, 7 लाइक दैट आप आइए। बस यही, आपका ध्यान इधर चला जाएगा, बेकार में बातें आएंगी, बहुत से तरह तरह के जो आपको पसंद है वो विचार आएंगे। तो आने जाने दीजिए, ज़बरदस्ती लड़ाई नहीं करिए। आप मन से लड़ाई नहीं कर सकते, मुझसे लड़ाई कर सकते हैं। हालांकि क्या ज़रूरत है आप मुझसे लड़िएगा, मैं लेकिन चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मन से आप लड़ाई करने को कोई तुक नहीं है, क्योंकि आप मन से कैसे भला जीतोगे? मन तो आपके वश में नहीं होता ना बाबा, मन बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो मन से इतना जिद नहीं करना चाहिए कि मन का कहावत है कि भाई अपना मन माने तो बात, मन माना तो कठौती में गंगा, नहीं तो कहीं कुछ नहीं। तो मन को मानना तो जिद करने से तो मन नहीं मानता कभी। तो छोड़ दीजिए, जब विचार आता उधर आए और फिर आप याद आए कि आप तो सांस का गिनती कर रहे थे, तो आइए गिनती करिए 9 से के बदले में आप 8 ही से सोच लीजिए, आप 5 ही से सोच लीजिए। आप गिनती उल्टी तरफ कर रहे, सीधी तरफ कर रहे, वो भी भूल जाइए, जहाँ से हाथ लगे वहीं से कर लीजिए। तो इस प्रकार रिलैक्स वे में काम कीजिए। कोई आपको मतलब पीछे पड़कर कोई काम नहीं करा रहा, उस ध्यान से मत सोइए, वैसी कोई बात नहीं है। आराम से कीजिए, जो आपको पसंद है वैसे कीजिए। अब जो मैटर है ऑडियो का, उसको आप ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसमें सही बात है, गलत बात है, झूठा है, सच्चा है, इसके रिसर्च के चक्कर में नहीं पड़िए। कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। आपका ध्यान उधर गया तो ठीक है, नहीं ध्यान गया तो कोई बात नहीं। आपको नींद आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं नींद आए तो अच्छी बात है। ये इस प्रकार से जितने भी ऑडियो हैं, निवेदन है कि इसी तरह से यही तरीका है उसको सुनने का और लाभ उठाने का।
जैसे अभी मान लीजिए आप शांत भावना क्या है? भावनाएं बहुत सी हम होती हैं, जैसे कि हमारे पड़ोसी बड़ा दुष्ट आदमी है, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, ये भावना ही तो है। अब भाई दुष्ट होगा तो अपने घर का दुष्ट होगा, हमको कितना तंग करता होगा 2-4 मिनट, नहीं तो वो भी बिजी, मैं भी बिजी, कौन किसको तंग करेगा? ये इतना टाइम चाहिए तंग करने के लिए। लेकिन हमारी भावना है कि वो बहुत अच्छा, उसके देखो ना कितना अच्छा से अपना घर को ठीक रखते हैं वो लोग, और कितना अच्छा से टाइम से वो लोग सारा काम करते हैं। भी मेरी भावना है, मैं 24 घंटे उनके रह कर थोड़ी देखता हूँ, लेकिन मेरी भावना है कि दे आर नाइस पीपल। आपको पूछता है कैसे हैं आपको, ओह दे आर वेरी नाइस पीपल, बड़ा अच्छा लगता है। आपको कुछ झगड़ा नहीं होता है पड़ोसी लोगों में, एक तो कोई बात होती है, बट क्या होता है वो उतने से क्या होता है, बट आप सब कुछ मिला जुला के वी आर हैप्पी कि इतने अच्छे पड़ोसी हम लोग को मिले हैं। ये भावना ही है। आप सर्टिफिकेट थोड़ी दे रहे हैं किसी को, और सर्टिफिकेट देने का अधिकार भी तो आपको नहीं है, पर भावना रखने का अधिकार आपको पूरा है। आप किसी चीज़ तरह से भावना ही, कहावत है कि भावना ही भगवान है, हालांकि थोड़ा बढ़ा चढ़ा कहा गया है, लेकिन अगर भाव नहीं भावना जागी रही भावना जैसी वाली बात आती है, तो आप में जो भावना करते हैं कि सब कुछ शांत है, एक कल्पना करते हैं, एक भाव आता है कि शांत है, आपका कमरा शांत है, आपका बिस्तर शांत है, बाहर में दूसरे कमरे शांत हैं, पूरा घर शांत है, ये एक एक्सपैंडिंग भाव है। आप रुक नहीं सकते। आप अगर एक मन में आया कि चुपचाप कि हमारा कमरा शांत है और उसको डिस्टर्ब न कीजिए, तो अपने आप ही अपना पूरा घर शांत है, वो भावना को, वो उस घर को भी समझ लेगी वो भावना, आपकी शांत भावना। उसी तरह और आगे चलिए तो मतलब मेरा मोहल्ला शांत है, मेरी कॉलोनी शांत है, मेरा टाउन शांत है। इस प्रकार से आप शांत का बढ़ाते, अपने आप बढ़ता जाएगा, भावना करते जाइए। तो अब आगे करते ये तो, और अंत में क्या होता, जाते जाते आप इसको जो महासागरीय ओशन का भाव आता है, आप शांत, आपको ओशन जैसा शांत मालूम होता है, जिसको ओशियानिक शांति बोलते हैं, जिसको कि हम लोग की बात नहीं है, वेस्टर्न वेस्टर्न लोगों ने भी इस किस्म की अनुभूति की को मतलब बताया है। नॉट ओनली हम लोग की बात है कि ये जो भी करता है वो ऐसी अनुभूति करता है। डॉक्टर विलियम ब्राउन को आप बता सकते हैं, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो कि साइंटिस्ट थे और विचारक थे, थिंकर थे, फिलासफर थे, उन लोगों का हम लोग कोट कर सकते हैं उस मामले में। तो आपको टॉल्स्टॉय का, एमर्सन का, जेम्स का, अनेक हैं जो वेस्टर्न लोगों का ये कोट किया हुआ है। आपको मैं कवियों की बात कर सकता हूँ, अंग्रेजी कवियों की बात करते, फ्रेंच कवियों, सब लोगों में एक शांत भावना के संबंध में कुछ न कुछ एक्सप्रेशन उनके हैं जो कि बड़े अनूठे हैं। और यहाँ तो शांत, अब हम लोग के यहाँ है कि ओम सर्वगम शांति, और ये औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, और शांति देवता भी शांति, और नहीं शांति देवता हैं, वो जो देवता हैं, जो भाव है वो भी शांत है। तो इस प्रकार से चारों दिशाओं में और 8 दिशाओं में कहिए, 10 दिशाओं में, कि 10 दिशाएं क्या हैं, एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है, उसके बाद जो बीच का कोण होता है वो होता है वो, इस प्रकार 8 हो गए। और आकाश मतलब ऊपर और नीचे वो भी दिशाएं मानते हैं हम, और इस प्रकार से 10 दिशाओं के चर में शांति व्याप्त है। ये बड़े अपने आप व्याप्त होती जाती है, आरंभ तो करने को है आपको, वो बढ़ता जाता, और शून्य में, अनंत में भी आकाश गंगा शांत है। आपके अनेक दूर ग्रह हैं जिसको कि कल्पना भी हम नहीं कर सकते, उतने दूर के ग्रह, वहाँ भी शांति है। जो स्थान रिक्त है सूरज और धरती के बीच में वो शांत है, जो एक आकाश गंगा और हमारे बीच में जो जगह है वो भी शांत है। इस प्रकार शांति अनंत और
उसका कोई लिमिट नहीं कहाँ तक शांति भावना आपको आती है। आप इसमें चुपचाप पड़े रहते हो, आप अपने आप ही होता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस प्रकार शांत भावना का अभ्यास आगे बढ़ता जाता है। आप कुछ भी कोशिश नहीं करते हो, अपने आप होता जाता है। 5 रुपये कमाने के लिए आप कोशिश करनी पड़ती है कितनी, लेकिन आपको इसके लिए शांत भावना के लिए कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, जो अपने आप ही है। आपको सूरज को रोशनी लेने के लिए कोशिश नहीं करती है, घर दरवाज़ा खोल दिए, सूरज की रोशनी तो अपने आप आएगी। उसी तरह साथ कर फैला के पड़े रहिए, शांत भावना आरंभ कीजिए और ये व्यापक होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इसका एरिया बढ़ता जाएगा, एक्सपेंशन होता जाएगा और जो सीमाहीन एक्सपेंशन होगा, होते जाएगा। आप उसमें डूबते जाते हैं। आप ये जो शांत भावना का अभ्यास है, ये करने से आपको शक्ति संचित होती है, मानसिक शक्तियाँ संचित होती हैं, शारीरिक भी संचित होता है, नॉट ओनली मानसिक। तो ये जो संचित होती है शक्तियाँ, ये आपकी मतलब दौलत हो जाती हैं। इकट्ठा करके दौलत जो हो जाती हैं, इनको आप जो आपको इम्यून सिस्टम है उसको इतना ज़्यादा वो सपोर्ट करती हैं कि कई गुना आपका मतलब आपकी ये इम्यून की प्रतिरोधक इम्यून सिस्टम मजबूत होता जाता है, सपोर्ट उसको इतना ज़्यादा मिल जाता है। और उसी तरह से अब ये कि जो आपके शांत भावना होने से कहावत है कि जो शांत चित्त रहता है उसके तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि वो भी आश्वस्त अनुभव करते हैं, वो अपनी जगह पा लेते हैं। तो जो आपका वो तत्व जो कि ऑटो इम्यून के नाम से बोलते हैं कि वो आपके सपोर्ट करना चाहिए तो सपोर्ट नहीं करके बल्कि उल्टे ही कुछ करता है, तब आपको ऑटो इम्यून बोल देते हैं मेडिकल साइंस में। तो ये क्या, वो आपका मित्र बन जाता है। तो जो आपके विरोध में, आपकी शक्तियों के विरोध में जो तत्व छोटा सा मोटा काम करता था, वो आपका मित्र बन जाता है, आपके इम्यून शक्ति को सहयोग देने लगता है। तो आपको इन नो टाइम प्रॉपरली ऐसा करने से आपको जो आपके विरोध में वो आपके साथ आ जाता है, आपका सहयोगी बन जाता है, जो आपको मतलब मित्र बन जाता है, प्रतिकूल था वो अनुकूल बन जाता है। तो आपकी कितनी अधिक मानसिक शक्ति होगी, जिसमें से कि ऑटोमेटिक क्या कोई भी कहीं भी आप इसका सदुपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार अपने को जो इम्प्रूव, अपने को अपने को सेल्फ हीलिंग करने के लिए आप खुद भी अपने सब बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हो, बड़े बड़े चिकित्सक हो सकते हो, वैद्य हो सकते हो, क्योंकि आपके पास तो इतनी मूल्यवान औषधि है, आपकी शांत भावना की औषधि इतनी मूल्यवान है कि शक्ति संचित होती जाती है। वो संचित शक्ति आपको अनेक काम में आती है, नॉट ओनली इन द मैटर ऑफ हेल्थ, लेकिन और बहुत चीज़ों में काम आने लगती है। और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप जब ये चाहते करिए, कोई बंधन नहीं, रिलैक्स कीजिए और अपने आप ही होने वाला काम है। इस तरह से आराम से आप आगे बढ़ते जाइए। इसी प्रकार की अनेक अन्य भावनाभ्यास हैं, बहुत से हैं भारतीय संस्कृति में, भारतीय साइकोलॉजी में, बहुत से इंडियन साइकोलॉजी में। आप उनको बस वही रिलैक्स होकर हाथ पैर फैला के पड़े रहिए, यही एक आवश्यकता है। बाकी कोई आपसे कुछ शर्त नहीं है। हाथ पैर फैला लगिए, जहाँ विचार जाता जान लगिए और बिना और ध्यान मत दीजिए इसकी ओर। जो हो रहा है वो हो रहा है, कैसे है मेन रिकॉर्डिंग, जो बज रहा है, सुनेंगे सुन रहा है, नहीं सुन रहे। ये मूल है इस प्रकार के अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने का मूल में जो अभ्यास है वो ये कि ध्यान नहीं दीजिए, न विचारों की ओर ध्यान दीजिए, न तो जो कहा जा रहा है जो रिकॉर्ड उस पर ध्यान दीजिए। चुपचाप बिल्कुल छोड़ दीजिए और पड़े रहिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब आपको यू हैव टू बी इन स्टेट ऑफ एफर्टलेसनेस। आप कर्म विहीन
स्थिति में आपके मन और शरीर कर्म विहीन स्थिति में है। सांस अपने से आती जाती है, हार्ट अपने से बीट करता है, किडनीज अपने से काम करते हैं, आपको डाइजेशन अपने से काम करता है, आपका लीवर और अपने से काम करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम अपने से काम करता है, आपके थिंकिंग प्रोसेस अपने से चल रहा है। आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, कोई चीज़ से मतलब नहीं आपको। दैट इज़ द एसेंस ऑफ ये जो हम लोग का जो सिस्टम आपको ऑफर कर रहे हैं, उसका एसेंस इतनी है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सपोर्टिव मटेरियल है। एसेंस इतनी है और यही कुंजी है आपके इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाने का। मानसिक अभ्यास से या आध्यात्मिक अभ्यास, एक्चुअली नॉट, ये तो मनोवैज्ञानिक अभ्यास ही नहीं बोल सकते, हालांकि ये तो मनोविज्ञान तो है ही है इसमें, भारतीय मनोविज्ञान, लेकिन ये तो सच पूछे तो ये तो मतलब काफ़ी ऊंचे दर्जे का अभ्यास है। आपके अनेक को ऊपर उठाने वाला अभ्यास है अनेक प्रकार से, और अभी हम लोग इसको ओवर करते हैं। आप अभ्यास करते रहिए। और दूसरा ये है कि अभ्यास का मतलब एक ही काम को बार बार करना अभ्यास है। हम लिखते हैं हैंड राइटिंग, एक कैट इज सिटिंग ऑन द मैट लिख रहे हैं, तो कैट इज सिटिंग ऑन द मैट हम एक बार लिखते हैं, छोटे थे तो, फिर उसके नीचे फिर दूसरा लिखते थे और अच्छा बना के लिखते थे, फिर ऐसे करके 4 मरतबा लिखते थे तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो ये अभ्यास है। तो जो प्रवीणता आती है, हम जो प्रगति करते हैं, जो परफेक्शन आता है, मैच्योरिटी आती है किसी काम में, प्रवीण हो जाते हैं कैसे? अभ्यास करने से। तो हमको ये बार बार ये जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं शांत भावना का अभ्यास का, इसको आज भी करिए, जब मन कहे तब, न मन कहे तो मत करिए, दूसरे दिन करिएगा, लेकिन कंटिन्यूटी शुड बी देयर। आज आप कर लिए, परसों कर लीजिए, फिर कल कर लीजिए, जैसा खुशी हो, लेकिन आपको चालू रखिए। ये इससे होता है कि आंतरिक मन अपने आप ही उसको प्रवीणता पाता है। आंतरिक मन आगे बढ़ता है, वो अपने को तैयार कर लेता है शांत भावना में पड़े रहने के लिए। तो आपका व्यक्तित्व ही शांत भावना में रहता है। तो वही बात है कि करते करते अभ्यास इसे कहते हैं। तो अब ये बनाए हुए अभ्यास के लिए बनाए गए हैं। दैट मीन्स द सेम एक्टिविटी रिपीटेडली, यही है। तो अब अभ्यास करते रहिए बार बार। इम्यून सिस्टम आपका उतना सोचने की बात नहीं, आज नहीं होगा, परसों होगा, परसों नहीं होगा, चौथ होगा, इस हफ्ता में या उस हफ्ता में, लेकिन हमारा तो सोल्यूशन मिल ही जाएगा। तो ठीक है, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे क्या अंतर होता है। यही इस बातचीत का यही अभिप्राय था। आशा है आपके किसी काम आ सकेगा। हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर आपके ये सब बातें थोड़ा सा भी आपके काम आई तो हम बहुत ही मतलब बड़ी प्रसन्नता की बात होगी हम सभी के लिए।